I'm just starting this video just to let you know there is something very important that I want you to know about. आजकल आप सबने देखा होगा न्यूज़ में और व्हाट्सएप ग्रुप्स और पता नहीं कहाँ कहाँ सोशल मीडिया पे देयर इज़ अ वॉर दैट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली. सो द वॉर क्या है और बैटल क्या है? इट्स वन नेशन वन राशन कार्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ राशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एंड मैं आज के इस कॉन्वर्जेसन में बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों आस्पेक्ट क्या हैं. कौन सही है कौन गलत है ये मुझे नहीं पता, ना मैं उसे जज करना चाहता हूँ. इस माध्यम के द्वारा बस मैं आपको इसका मतलब समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है. सो लेट्स होल्ड ऑन, प्लीज़ होल्ड ऑन. सो फ्रेंड्स, सो मेरे पास ये न्यूज़पेपर है आज का, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड सैटरडे 12th of June. सो यहाँ पे दे आर टू इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं बहुत आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू गाइस और थोड़ा सा उसका विश्लेषण या फिर उसको थोड़ा समराइज़ करना चाहूँगा. सो जो पहला टॉपिक है, वर्क विद स्टेट्स इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग दैम, चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली रिटॉर्ट्स आफ्टर सेंटर अक्यूजेस हिज गवर्नमेंट ऑफ राशन माफिया लिंक. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली स्टेट को या दिल्ली गवर्नमेंट को माफिया से लिंक करा है कि वो राशन माफिया से मिले हुए हैं. एंड लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से. As the row over the plan to take ration to the doorsteps of the beneficiaries continued, the state government and central accused each other of siding with the ration mafia. Chief Minister Arvind Kejriwal on Friday said that instead of carrying the states along, the central government was busy abusing them. Deputy Chief Minister Manish Sisodia added at a press conference that BJP should be called Bharatiya Jhagda Party, criticizing it for ignoring the demand of states for COVID vaccines, cancelling the 12th exams, and only when the Supreme Court intervened. That means वो काफ़ी सारे मुद्दे उन्होंने खड़े करे हैं. वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट, डोर टू डोर राशन डिलीवरी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा उसमें रोड ब्लॉक्स डाल रही है. पर सच्चाई क्या है ये अभी हमें पता नहीं है. आई जस्ट वांट टू रीड द होल न्यूज़ और इसका विश्लेषण करके आपको बताता हूँ. एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है फ्रॉम द न्यूज़ जस्ट दैट आई वांट टू लेट यू नो व्हाट आम आदमी पार्टी इज सेइंग. सो द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑल्सो आस्क्ड, it was only after the Supreme Court asked the central government to supply oxygen or face contempt that the central government began helping these states. Why didn't the central government take any action on oxygen supply earlier? So ये भी एक मुद्दा है, एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि इस कॉन्वर्जेसन में जो बहुत अगली हो रही थी वहाँ पे दिल्ली स्टेट ने ये बताने की कोशिश करी है कि ऑक्सीजन जो सप्लाई था वो बहुत वेल मैनेज नहीं था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज़ व्हाट मनीष सिसोदिया जी, हु इज़ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, दिस इज़ हिज स्टेटमेंट. और उन्होंने लास्ट एक फाइनल स्टेटमेंट जो मैं पढ़ूंगा उनके न्यूज़ बाइट से. सिसोदिया सेज it has become normal behavior of the central government to slam 4 to 5 states governments that are doing good work. मतलब वो कहना ही चाह रहे हैं कि जो स्टेट अच्छा काम कर रहे हैं और प्रोग्रेसिव हैं वहाँ पे जो नेशनल जो गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो रोड ब्लॉक्स क्रिएट कर रही है. अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें एम्बिग्विटी है, क्या सच है क्या झूठ है ये हमें नहीं पता. बट दिस इज़ दी एज इज़ व्हाट दे आर ब्लेमिंग ईच अदर. मैं आपको पहले दोनों न्यूज़ पढ़ूंगा दोनों पर्सपेक्टिव से, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों पर्सपेक्टिव के ऊपर. प्लीज़ होल्ड ऑन. सो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है दैट इज़ दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से एंड व्हाट इज़ द न्यूज़. BJP slams Delhi for not implementing one nation one ration card scheme. Again, this is a national scheme. आपको पता होगा, एक देश एक राशन कार्ड. Amid chows and crowds milling in front of schools in Delhi to gather free food grain, BJP on Friday slammed the Arvind Kejriwal government for not implementing the one nation one ration card scheme.
Senior BJP leader Ravi Shankar Prasad said instead of implementing the One Nation One Ration Card scheme, which would have enabled migrant workers to access PDS ration, the AAP government was trying to orchestrate a swindle in guise of door-to-door ration delivery. इसका क्लियर मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको दिल्ली स्टेट इम्प्लीमेंट होने नहीं दे रही है. दैट इज़ व्हाट दे वांट टू से. और वो ये भी कह रहे हैं कि इससे जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो यूपी, बिहार या किसी भी स्टेट से अगर माइग्रेट होके यहाँ पे आके दे आर वर्किंग, उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है. लेट्स सी व्हाट फर्दर दे हैव टू से. Why has the centre's One Nation, One Ration Card scheme not been implemented in the national capital? The Narendra government sends 37,570 tons of food grains for 73 lakh people in Delhi, spending crores as subsidy. The rots of the Ration mafia are so strong that Chief Minister Arvind Kejriwal had to cancel e-POS authentication. Over 4 lakh राशन कार्ड्स वर सीज्ड इन दिल्ली. तो यहाँ पे क्लियरली वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है वन नेशन वन राशन कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू इम्प्लीमेंट इट, हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट, न्यू दिल्ली गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउइंग देम टू इम्प्लीमेंट इट इन न्यू दिल्ली. और यहाँ पे वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि ईपोस एक ऐसा आई मीन साइंटिफिक मैकेनिज़्म है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट होने में बहुत आसान होता है और वो होने में कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स हैं. दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग. और एक बहुत ही बड़ा एक्यूजेशन है रवि शंकर प्रसाद जी का. वो ये कहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट माफिया से मिली हुई है. कितनी सच है कितना झूठा है, आप खुद अगर आप दिल्ली रेजिडेंट हैं या फिर आप नेशनल रेजिडेंट है, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको सब न्यूज़ में और वैसे पता ही चलता है. सो लेट्स गो हेड. अनदर पॉइंट वेरी क्रिटिकल. रवि शंकर प्रसाद सेज द रूट्स ऑफ द राशन माफिया आर सो स्ट्रॉन्ग दैट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैड टू कैंसल e-POS ऑथेंटिकेशन आफ्टर 4 lakh राशन कार्ड्स वर सीज्ड इन दिल्ली. सो बेसिकली both the central government and state government, they are trying to accuse each other. और मैं अब आपको अपना थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ. दिस इज़ वेरी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पार्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ओनली इन फेवर ऑफ व्हाट इज़ द राइट पॉलिसी. सो मेरा पर्सपेक्टिव, पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड इज़ अ वेरी गुड स्कीम. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो आई वुड से दैट प्रोएक्टिवली सभी गवर्नमेंट्स को, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवाने में इसको मदद करें. इसमें अगर टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस है, जो भी है, आप उसको यूज़ करें, आप उसको क्लैरिफाई करें और इसे इम्प्लीमेंट कराएं. आई थिंक बहुत ही सिंपल है. इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ. अगर कोई एक माइग्रेंट वर्कर है जो यूपी या बिहार में रहता है, जिसका गांव यूपी बिहार में है या किसी भी भारत में कहीं पे भी है, और वो अगर दिल्ली स्टेट में आता है तो उसको जो राशन का जो बेनिफिट उसे वहाँ मिलता था वो अपना बायोमेट्रिक्स यहाँ करवाएगा और उसे सेम बेनिफिट यहाँ पे भी मिलेगा. दैट मीन्स उसे ही विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी. वो अपना हक का राशन ले पाएगा. तो उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि उसे फ्री में कुछ मिल रहा है, उसे अपना हक का राशन मिलेगा. पहला पॉइंट, इट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट. दूसरा ये कि इससे पूरा का पूरा भारत वेल कनेक्टेड रहेगा और हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के बहुत सॉलिड एग्जांपल्स और बॉडी कॉल डॉक्यूमेंटेशन रहेगा. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी. तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं है और मेरा पर्सपेक्टिव है दिस इज़ अ बेनिफिशियल पॉलिसी. ऑल गवर्नमेंट्स शुड सपोर्ट इट और इसको इम्प्लीमेंट करने में जितनी सहायता कर सकते हैं वो भी करनी चाहिए. नाउ द सेकंड पर्सपेक्टिव इज़ डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ राशन, जो दिल्ली गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेके उसे इम्प्लीमेंट करना चाहती है. सो गाइस, इससे बढ़िया बात क्या होगी कि अगर किसी को राशन चाहिए, बिना किसी लाइन में लगे, बिना किसी PDS सेंटर जाए, जहाँ पे राशन वितरण केंद्र जिसे बोलते हैं, वहाँ जाए, आपको आपके घर में
जो फैमिलीज़ हैं, जो राशन कार्ड होल्डर फैमिलीज़ हैं इन दिल्ली, उनको घर बैठे ये सामान मिले। आई थिंक ये भी एक ब्रिलियंट आइडिया है बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, और इसको भी इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि इसको स्टेट वाइज, इनफैक्ट नेशन वाइड इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट्स एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं, पर दोनों की स्कीम ब्रिलियंट है, स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। इट्स जस्ट दैट आपको आपस में बहुत ही एक अच्छा कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, और मिलजुल कर भारत के लोगों के बारे में सोचकर आपको इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सो गाइस, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहता। मैंने सिर्फ इसमें पॉजिटिव्स देखे हैं कि क्या क्या पॉजिटिव्स हैं दोनों पॉलिसीज़ के। अब वो चाहे किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, किसी भी पार्टी की पॉलिसी हो, इन दोनों पॉलिसी में देश का भी बेनिफिट है और रेजिडेंट्स का भी बेनिफिट है। सो एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है टू रवि शंकर प्रसाद जी एंड दिल्ली गवर्नमेंट, व्हाई नॉट यू सिट टुगेदर, और nobody should create roadblocks in the way of development of the nation. It's not about your political parties, it's about development, it's about getting to the next level of technology. अगर आप पूरे देश को वन नेशन वन राशन कार्ड से जोड़ना चाहते हैं तो that's a brilliant idea, accept it and try to do the best that you can to implement it. And similarly रवि शंकर प्रसाद जी, अगर डोर स्टेप राशन की जो स्कीम है उसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। मुझे लगता है दैट्स अगेन अ ब्रिलियंट आइडिया। व्हाई डू यू वांट टू क्रिटिसाइज दैट आइडिया? आई डू नॉट सी एनी रीज़न व्हाई यू शुड क्रिटिसाइज दैट आइडिया। और हर किसी आइडिया में कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स होते ही हैं, छोटे मोटे वर्क ऑन्स होते हैं, वो आप आपस में बैठ के उसे रिजॉल्व करिए और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। यू आर अकाउंटेबल फॉर डूइंग द बेस्ट फॉर नेशन। ये नहीं कि अगर किसी और की पॉलिसी है तो उसमें रोड ब्लॉक्स क्रिएट करे जाएं और अपनी पॉलिसी है तो उसे प्रमोट करा जाए। सो टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड टू अवर चीफ मिनिस्टर, बोथ पॉलिसीज आर गुड। आई जस्ट वॉन्ट दैट यू गाइज सिट टुगेदर, थिंक अबाउट इट, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो, हैव योर पीपल involved into a video conference, just talk about it, just think how you can implement it, find out the reasons how you can make it happen and how you can make it successful, और इसे इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। बाकी बातों में मत सोचो, प्लीज़ think about it, and that's all. So guys, as I said, my friends, my view is very clear. It is totally non-political. It is only about the subject that we discussed today. And I hope you like my view, or this is a view of the nation, maybe, I don't know. So I just wanted to express what I had to say. So thank you so much guys, and I'm signing off, Rohit Khatnavlia from New Delhi. Thank you, bye bye.